नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेखुल मुहद्दिसीन ताजुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक। आप बहुत बड़े मुहद्दिस थे, आपने अबू दाऊद शरीफ की शरह भी लिखी। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मकाम दे रखा था, बुलंद मकाम वाले थे आप। बचपन में तालिब इल्मी के जमाने में आपने एक ख्वाब देखा। असल में हुआ कुछ इस तरह था कि आप तालिब इल्मी के दौर में शदीद बीमार हो गए। बहुत सारे हकीमों को आपने चेक करवाया, लेकिन तसल्ली ना हुई, तबीयत ठीक ना हुई, बीमारी ने जान ना छोड़ा, बढ़ती चली गई। आखिर उनके वालिद गिरामी ने एक दिन फैसला किया कि हम सहारनपुर चलते हैं, वहां एक बहुत ही मशहूर हकीम है, उसको जाकर चेक करवाते हैं। दोस्तों, पहले जो सफर थे वो बहुत मुश्किल थे। ये नहीं था कि अभी इरादा किया तो सवारी पकड़ी और वहां पहुंच गए। तो आपने ये इरादा किया कि कल हम जो है सहारनपुर चलेंगे। तो रात को हजरत ने ख्वाब देखा। हजरत खलील और रहमान सहारनपुरी जब बचपन में पढ़ते थे, तालिब इल्मी का दौर था, तब उन्होंने रात जब सोए तो एक ख्वाब देखा। वो फरमाते हैं कि मैं रोज़ा अक़दस में मौजूद हूँ, वहां मैं सलातो सलाम पढ़ रहा हूँ, पुकार पुकार के सलातो सलाम पढ़ रहा हूँ। चलता जा रहा हूँ, हत्ता कि मेरे सामने रोज़ा अक़दस का दरवाजा खुलता है और मैं अंदर चला जाता हूँ और वहां भी मैं सलातो सलाम पढ़ रहा हूँ। मुझे वहां बताया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वो माला आला पर तशरीफ ले गए हैं, थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। मैं सलातो सलाम पढ़ता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। आपके दाएं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और बाएं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। आप आ रहे हैं। मैं जोर जोर से सलातो सलाम पढ़ रहा हूं। जब मैंने आपको देखा तो मैंने पढ़ा अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब आए, उन्होंने अपना मुबारक हाथ मेरे सर पर रखा और फरमाया कि क्या बात है। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बीमार हूँ, शदीद बीमार हूँ। इस बीमारी की वजह से मेरा सलातो सलाम आप पर पढ़ना जो है वो रुक गया है, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अच्छा हो गया है, या यूं फरमाया कि तू अच्छा है, क्योंकि वो फरमाते हैं कि मैंने दुआ की दरख्वास्त की थी तो उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू अच्छा है, या यूं फरमाया कि तू अच्छा हो गया। उसके बाद मेरी जाग हो गई, मेरी नींद, मैं नींद से बेदार हो गया। सुबह जब उठे तो सुबह जब नमाज के बाद मैंने अपने वालिद गिरामी को ये ख्वाब के मुतालिक बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है और आज जो मेरी तबीयत है वो बेहतर मुझे महसूस हो रही है, ठीक महसूस हो रही है। तो वालिद गिरामी ने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर भी हम उस हकीम के पास चलते हैं, उसको चेक करवा लेते हैं ताकि तसल्ली हो। सो हम कल सहारनपुर रवाना हो गए। उस हकीम के पास पहुंचे तो उस हकीम ने मुझे चेक किया, हर तरह से मेरी तबीयत को देखा और फिर चेक करने के बाद फरमाया, मियाँ इसको कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, बस थोड़ी सी नकाहत है, कमजोरी है। मैं ये माजून लिख देता हूँ, आप इसको खिलाएं, ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाए। तो हम फिर वो माजून लेके घर वापस आ गए। उलमा जो है इससे ये अखज करते हैं कि ये जो सलातो सलाम है ना, ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो, जिसका डॉक्टर को समझ ना आ रहा हो, तो उसके लिए ये अक्सीर है। तो आप में से भी अगर कोई शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए जिसका डॉक्टर को भी समझ ना आए या लाइलाज बीमारी हो, तो सलातो सलाम की कसरत करें, कसरत से आप सलातो सलाम पढ़ें। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको शिफाए कामला अजला नसीब फरमाएंगे, बीमारियां जान छोड़ जाएंगी, आप तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।